press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 5 के जो 10वां पाठ है एक दिन की बादशाहत, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पाठ के जो लेखिका के नाम है जिलानी बानो, ये उर्दू में लिखे थे। आपको दिए हुए ये जो पाठ है, एक कहानी है, इसको उर्दू में लिखे थे, लेकिन इसको हिंदी में जो लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने अनुवाद किए हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में जो एक दिन की बादशाहत, बादशाह का मतलब क्या होता है? बादशाह का मतलब राजा है, एक किंग है ना। तो बादशाह का मतलब क्या होता है? जैसे जो किसी पर हुक्म चलाते चलाते अपने मनमानी करने शुरू करते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बादशाहत कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो अब सभी फ्रेंड्स मिलकर जो खेलते हैं, खेलने के पहले आप खेल के जो नियमों को बोलते हैं। इसमें जो एक बच्चा खेल के नियम के बारे में बोलता है, लेकिन इन नियमों को आप सभी बच्चे इनकार करते हैं। ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ऐसे जो नियमों को हम नहीं मानते हैं, ऐसे जो आप मना कर दिए तो, इनकार कर दिए तो, ये जो बच्चा है नियम को बोले थे ना, वो जो बच्चा क्या करता है? जो आपके जो बातों को नहीं मानता है। नहीं, मैं जैसा बोलता हूँ, जो कैसा बोलता हूँ मैं, ठीक उसी तरह आपको करना है, नहीं तो ऐसा चली जाइए। ठीक, मैं कैसा बोलता हूँ वैसा ही आपको करना चाहिए, ऐसा ही आपको खेलना चाहिए। ऐसे जो हरकत को, ऐसे जो बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? बादशाहत कहते हैं। जो मनमानी करना, आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, मन में जो क्या क्या करने के लिए इच्छा होती है, वैसे ही करना, उसी को हम क्या कहते हैं? बादशाहत कहते हैं। जो पुराने ज़माने में जो राजा थे, बादशाह रहते थे, है ना, वो क्या करते थे? राजा महाराजाओं क्या करते थे कि जो अपने जो मंत्रियों को, अपने जो प्रजाओं को एक सुझाऊ रूप से आज्ञा देते थे कि इस काम को इसी समय करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए और ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसे हुक्म देते थे। लेकिन वो एक नियम के अनुसार हुक्म देते थे, एक सुझाऊ रूप से हुक्म देते थे, और एक मानवीय गुणों को अपने मन में रख के वो आज्ञा करते थे प्रजाओं पर और जो मंत्रियों को, अपने रानियों को, है ना। लेकिन इसी जो आज्ञा कुछ ज़्यादा ही बन गए तो, ऐसे जो राजा अपने जो मनमानी की तरह, अपने मन की इच्छा की तरह जो प्रजाओं पर जो आज्ञा डालना शुरू कर दिए तो, इसे हम क्या कहते हैं? जो बादशाहत कहते हैं या दादागिरी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ। ऐसे ही जो हुकूमत चलाना, जो बहुत ही आज्ञा देना, ऐसे ही जो हरकत को हम क्या कहते हैं? जो बादशाहत कहते हैं। ये जो बादशाहत बादशाह शब्द से बना हुआ है, और जब ये जो मनमानी हो जाती है, मनमानी आज्ञा देना शुरू करते हैं, हुक्म चलाना शुरू करते हैं, ये किस में बदल जाती है? बादशाहत में बदल जाती है। समझ में आए ना बच्चों? ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಕು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡೋಣ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ನೀನು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪು, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡ ಬಟ್ಟೆನ, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಇರು, ನೀ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಣಿಬೇಡ, ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುಕುಮನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಾದಶಾಹತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ में आए ना? यह कौन बादशाह है? एक दिन की बादशाहत, जो कौन एक दिन की बादशाहत है इस जो पाठ में,
हम देखते हैं इस पाठ में बहुत सारे जो उर्दू शब्द आते हैं, इनके बारे में भी हम सीखते हैं। देखिए बच्चों, आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ आइन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। देखिए यहाँ जो आरिफ और सलीम ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों लड़के हैं, ये दोनों लड़के फ़ौरन सो जाओ। कौन बोल रहे हैं यहाँ? आरिफ और सलीम, तुम दोनों फ़ौरन सो जाओ। फ़ौरन का मतलब क्या है? जल्दी सो जाओ। फ़ौरन का मतलब क्या है? जो जल्दी या तुरंत। तुम दोनों जल्दी सो जाओ, फ़ौरन सो जाओ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ। आरिफ, सलीम, ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ। और जो अम्मी की आवाज़, कौन बोल रहे हैं यहाँ? अम्मी बोल रहे हैं, यानी यह जो आरिफ और सलीम है ना, उनकी जो माँ बोल रही है। जो आवाज़ आइन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठ कव्वाली गा रहे होते थे। आइन, आइन उस वक्त का मतलब क्या है? ठीक उसी समय। आइन, आइन उस वक्त यानी जो ठीक उसी समय आती थी कि तब कब आती थी? ठीक उसी समय आती थी कि किस समय आती थी? किस समय यानी उस समय जो आरिफ और सलीम ये दोनों अपने जो साथियों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे, ठीक उसी समय यहाँ अम्मी की आवाज़ आती थी कि आरिफ और सलीम ತುರಂತ್ ಜಾಕೆ ಸೋ ಜಾओ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ। ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕವ್ವಾಲಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ। जो कव्वाली का मतलब क्या है यहाँ? सूफ़ी का एक जो गाना कैसे गाते हैं? आमने सामने बैठकर गाते हैं। आमने सामने बैठकर ಅಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ। ಇವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಹೊಂದೋವಂಥ ಹಾಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು। आप जो सिनेमा में या फिल्म्स में आप देखे होंगे कि जो कव्वाली कैसे गाते हैं, एक दो बैच रहते हैं, उस तरफ एक बैच, इस तरफ एक बैच बैठे रहते हैं। ये गाना छोड़ने के बाद ये भी ठीक उसी तरह उनको गाकर दिखाना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? कव्वाली। ಅಂದರೆ ಎದ್ರಂಬದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಂದೋ ಥರನೇ ಇವರು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕವ್ವಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಜೋ गा रहे होते, ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಕವ್ವಾಲಿ ಹಾಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗಲೇ ಅಮ್ಮ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। देखिए या अम्मी क्या करते थे यहाँ? जो ठीक फ्रेंड्स के साथ, साथियों के साथ बैठकर जो कव्वाली गाने के समय ही आकर सो जाओ, इससे जो अम्मी बोलते थे। और जो कौन? आपा। आपा का मतलब क्या है यहाँ? बड़ी जो दीदी या बहन। आपा का मतलब क्या है यहाँ? बड़ी बहन या दीदी हम बोलते हैं ना, जो दीदी। दोनों मिलकर क्या करते थे यहाँ? जो सपने देखते थे सुबह, दोनों मिलकर नहीं, एक जो कोई भी किसी में भी इसमें एक जो सपने देखते थे। क्या सपने देखते थे? जो सपने में आइसक्रीम खा रहे थे। कंसली सपना यानी जो ड्रीम्स। कौन से जो ड्रीम्स है? कैसे जो ड्रीम्स है? जो सपने में आइसक्रीम खाना ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಂತೆ। ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ कौन? जो आपा, जो बड़ी दीदी है आरिफ और सलीम के, वो आवाज़ लगाती थी कि जो झिंझोड़ कर जगा देती। झिंझोड़ कर जगा देने का मतलब क्या है? हड़बड़ा कर जगाना, हड़बड़ा कर उठाना। झिंझोड़ कर, झिंझोड़ कर
उठाना या हड़बड़ाकर उठाना, हड़बड़ाकर उठाना या हिलाकर उठाना। क्या करती थी यहाँ, या तो माँ उठाती थी, माँ क्या करती थी, जल्दी सोने के लिए जाओ, फ्रेंड्स के साथ कव्वाली गाना शुरू कर, जो स्टॉप कर दो, रोक के जो जल्दी जाकर सोना दोनों, ऐसे जो माँ बोलती थी। या जो दीदी क्या करती थी, जो सुबह ठीक जो सपने में जो आइसक्रीम खाना जो सपने देखते थे ना, तभी जो उस समय ही दीदी उन्हें हिलाकर उठा देती थी। ಯಾರನ್ನ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಮ್ನ. ನೋಡ್ರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿನ್ನೋದನ್ನ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅಕ್ಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದು ಹೇಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಳಗಾಡಿಸಿ ಎದ್ದಾಳ್ಸೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎದ್ದಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. वो भी क्या कह के स्कूल को जो स्कूल जाने का जो वक्त हो गया है, टाइम हो गई स्कूल जाने की, जल्दी उठो, ऐसा कह के जो दीदी उठाती थी। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी। देखिए दोनों की मुसीबत में जान थी, यानी दोनों को भी जो बहुत जो मुसीबत थी, ಜಾನ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಕ್ಕನೂ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಬ್ರಿಗೂ, ಸಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಆರಿಫ್ಗೆ. ಹರ್ ವಕ್ತ್ ಪಾಬಂದಿ, ಹರ್ ವಕ್ತಿ ಪಾಬಂದಿ. पाबंदी का मतलब क्या है यहाँ, रुकावट। पाबंदी का मतलब क्या है, रुकावट। यानी जो हर वक्त हर एक काम में जो हर एक जो वक्त में यहाँ क्या करते थे, रुकावट करते थे, रोक देते थे। और जो हर वक्त तकरार का मतलब क्या है यहाँ, झगड़ा। तकरार का मतलब क्या है, झगड़ा। यानी जो हर विषय पर कुछ भी किए तो, गाना गाए तो भी झगड़ा, जाकर सो जाओ, क्यों गा रहे हो, टाइम हो गई। अगर कुछ सो रहे हैं तो वो भी जो जल्दी उठ जाओ, स्कूल के लिए टाइम हो गई। कुछ काम करने के लिए गए तो भी वो काम क्यों कर रहे हो, आओ ना इधर। जो हर एक काम पर, हर एक वक्त पर पाबंदी, कुछ करने के लिए नहीं देते हैं, रोकते हैं। और जो कुछ जो काम करने के लिए भी नहीं देते हैं, मनपसंद चीज़ों को करने के लिए नहीं देते हैं, हर विषय पर झगड़ा करते रहते हैं। और अपनी मर्ज़ी से चू भी ना कर सकते थे। चू भी का मतलब क्या है, जो अपने मर्ज़ी से जो मन में आने वाले जो कामों को हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। चूबी का मतलब क्या है, मन में आने वाले जो कामों को ना करना, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. और चुप है या नहीं सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राई जाता है। देखिए क्या है, जो कभी आरिफ को गाने का मूड आती थी, यानी यहाँ आरिफ जो है उसको जो गाने के लिए मूड आती थी, मन आती थी, तब जो गाने के लिए बैठ जाता तो, गाना शुरू कर देता तो यहाँ जो आरिफ का जो बड़े भाई है वो क्या कहता था, चुप हो जाओ, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राई करते रहते हो। इसका मतलब क्या है, टर्राई करने का मतलब क्या है, मेंढक की तरह आवाज़ लगाना। ಕಪ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಂಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರಾಗ್ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಆರಿಫಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಹಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನಂತೆ ನೋಡೋರಣ್ಣ. ಫಿರ್ ಬಾಹರ್ ಜಾವೋ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, बाहर जाओ। जो ये सभी जो घर में ऐसे ही करते हैं, सोने के लिए नहीं देते हैं, कव्वाली गाने के लिए नहीं देते हैं, या गाने के मन हुआ तो गाने के लिए जाए तो भी उसको भी नहीं देते हैं, जो मेंढक की तरह टर्राई करते रहते हो ऐसा बोलते हैं।
इन सभी को छोड़कर मैं बाहर जाना चाहिए, बाहर कहने के लिए जाना चाहिए। ऐसे सोचकर ये दोनों बाहर गए तो इसी को भी क्या बोलते हैं, बाहर क्यों गए, बाहर क्यों जा रहे हो। ಏನಪ್ಪ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕವ್ವಾಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಕೂಗ್ತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಆದರೂ ಆಡೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. वो भी जो चुप होता, इसके बारे में बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गई, बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। देखिए यहाँ बाहर गए तो अम्मी क्या पूछती हैं, बाहर क्यों गए तुम लोग, बाहर क्यों जा रहे हो, ऐसा अम्मी यानी उनके जो माँ पूछ रहे हैं। और ये जो अंदर रहे तो यहाँ शोर के मारे मेरे दिमाग मेरे सिर फटा रही है ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ಗಲಾಟೆಗೆ। ऐसे जो कौन बोलती है यहाँ, जो आरिफ और सलीम के जो दादी बोलती है। बच्चों को दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है ಶೋರ್ ಕೆ ಮಾರೆ, ಇವ್ರ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ಸಿಡ್ದೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಒಳಗಡೆಗಿದ್ರೆ। फिर जो अरे रज़िया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो जैसे अरे हे रज़िया का मतलब कौन है यहाँ, रज़िया दादी की जो आरिफ और सलीम की क्या है यहाँ माँ की नाम क्या है, रज़िया को क्या बोलती है दादी, अरे रज़िया इन दोनों बच्चों को बाहर भेज दो। यहाँ जो हाँकना का मतलब क्या है, हाँकना का मतलब बाहर भेजना भी आती है, लेकिन हाँकना का मतलब ये जो जानवरों को इस्तेमाल करने वाले एक जो वर्ड है, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ದಬ್ರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡಿ ಇವ್ರನ್ನ, ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡಿ, ದನಗಳನ್ನು ಹೊಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡೆದಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ನಾ यानी बाहर भेजना या जानवरों को इस्तेमाल करने वाले शब्द, जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करने वाले जो शब्द क्या है, जो भागो इनको भगा दो यहाँ से, बाहर भेज दो, बाहर हाँक दो। और जो जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए, जैसे यहाँ क्या हो गए, हम बच्चे नहीं हैं, हम दोनों आरिफ और सलीम यहाँ बोल रहे हैं, ये जो वो दोनों खुद बच्चे नहीं है, यहाँ क्या है, मुर्गी की चूजे। मुर्गी की चूजे का मतलब क्या है, मुर्गी की ಬಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಳಿ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳೋ ಪಕ್ಷಿಗಳೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಗಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೊಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು, ಸಲೀಮ್ और आरिफ। और जो दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबों को सोचा। ये दोनों घंटों बैठकर यानी जो बहुत एक घंटे के लिए ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ बहुत समय तक बैठकर सोचते हैं कि विचार करते हैं कि ये जो पाबंदियों से हम कैसे बच निकलना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं। पाबंदियों से मतलब, पाबंदियों का मतलब क्या है,
ये हर एक क्या करते रहते हैं, उन पर जो हुक्म चलाते रहते हैं। बच्चे क्या समझ रहे हैं, बच्चे क्या मान रहे हैं कि अपने ऊपर ये सभी दादी जो इनके पिता माँ और दीदी बड़े भैया ये सभी क्या कर रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं। हर एक काम करने के लिए हमें नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे यहाँ बच्चे सोच रहे हैं। इससे बच निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे जो इसके लिए कुछ तरकीब ढूंढना चाहिए। ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾವು। तरकीब का मतलब क्या है, जो उपाय। क्या करना चाहिए, एक उपाय को ढूंढना चाहिए। ಇದಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। दोनों सोचने लगते हैं। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। उन दोनों से यानी ये दोनों बच्चे हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि कुछ इनके लिए भला ही कहते हैं वो, कौन, घर वाले। लेकिन ये क्या समझते हैं कि ये सभी हम पर हुक्म चला रहे हैं, हमें मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ते हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं छोड़ते हैं, हर एक बात पर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। ऐसे ये बच्चे सोचते हैं। इसलिए वो क्या सोचते हैं कि ये सभी का मतलब क्या है, घर में जो दादी माता पिता भैया दीदी इन सभी को हमारे ऊपर क्या है, दुश्मनी है। अंदर इतने शोर करते थे ये घर में, कौन, आरिफ और सलीम। इसलिए सभी इनको ऐसा मत करो, बाहर जाओ, जो सभी क्या कहते थे, कुछ काम करने के पहले ही बोल देते थे। क्योंकि ये तो शरारत बच्चे हैं। ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಚಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇವರು। ತುಂಬ ಮಿಸ್ಚಿಯಸ್, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ಚಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ। ತುಂಟಾಟದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇವರು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೀಟ್ಲೆ ಮನೇಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಲೇಕಿನ್ ಓ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಸಮझ रहे हैं यहाँ, ಓ ಅವ್ರು ಕುಚ್ ಸೋಚ್ ರಹೆ ಹೇ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ದುಶ್ಮನ್ಗಳ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। और लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। देखिए, सब बड़े छोटे बन जाए। लिहाज दोनों एक मिलकर, इसलिए लिहाज का मतलब क्या है यहाँ, इसलिए। लिहाज का मतलब क्या है, इसलिए। ये दोनों क्या करते हैं, इसलिए एक दिन एक जो पत्र लिखकर अपने जो पिता के टेबल के ऊपर रख देते हैं। दरख्वास्त पेश की, दरख्वास्त का मतलब क्या है, प्रार्थना पत्र। दरख्वास्त का मतलब क्या है, मैं रब करती हूँ यहाँ। प्रार्थना पत्र या एक निवेदन पत्र हम कह सकते हैं। ऐसे जो क्या करते हैं, एक दरख्वास्त पेश करते हैं। दरख्वास्त यानी एक प्रार्थना पत्र लिखकर अपने जो पिता के टेबल पर रख देते हैं और अपने जो अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त, खिदमत का मतलब क्या है, सेवा में, यानी फ्रॉम अड्रेस, ಸಾರಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಅಂದರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತಾ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರ। जो पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए। उस पत्र में क्या लिखे थे, वो क्या निवेदन किए थे यहाँ सलीम और आरिफ, एक दिन के लिए ये दोनों क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए। बड़े जो क्या क्या करते हैं, उनके जो दीदी, उनके जो भैया, उनके माँ पिता दादी, ये सभी क्या क्या अधिकार सलीम और आरिफ पर चलाते हैं। इन सभी अधिकारों को
ये दोनों बड़े होकर एक दिन के लिए बड़े होकर और ये सभी क्या है यहाँ छोटे होना चाहिए और ये दोनों बड़े होकर ये छोटे बच्चों पर सलीम और आलिम पर क्या क्या हुक्म चलाते थे ये सभी अधिकारों को हुक्मों को ये बड़े होकर एक दिन के लिए अपने माता पिता दादी भैया दीदी के ऊपर चलाना चाहिए या बड़ों के अधिकार को एक दिन के लिए ये लेना चाहिए। ये छोटे जो ये दोनों क्या करते थे ऐसे ये भी मानना चाहिए। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ನಿವೇದನೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆರಿಫ್ ಅವ್ರ ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆರಿಫ್ ಸಲೀಂ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. समझ में आई ना? देखिए क्या हो जाती है. ऐसे ही आपके घर में आप किए तो आप जो करने के लिए बोले तो आपके जो घर में मानते हैं क्या? ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? सोचिए एक बार, पूछिए. कई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की. देखिए क्या बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की. अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई. देखिए जो अम्मी क्या बोलते हैं, जो आरिफ और सलीम के पिता जो है इस प्रार्थना पत्र को देखते हैं. इस पत्र को देखकर वो क्या बोलते हैं, इस पत्र को पढ़ते हैं. कौन? आरिफ और सलीम के पिता. इसको जो सुनकर यहाँ ये जो आरिफ और सलीम की माँ है ना वो क्या बोलती है, रोज़ की तरह डांट पिलाती है. कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की. ऊधम मचाने की मतलब क्या है, यहाँ हल्ला कुल्ला करना या शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ನೀವೇನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಕರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೋರ್ ಮಚಾನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಬೈತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯೇ ಅವರಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ. लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएगा. देखिए अम्मा तो डांट देती है रोज़ की तरह, कोई ज़रूरत नहीं है हल्ला मचाने की, लेकिन ऐसे बोल के डांटती है अम्मा. लेकिन ये अब्बा जो है या पिता जो है आरिफ के और सलीम के वो क्या बोलते हैं, हाँ बोल देते हैं. वो किस मूड में थे ना जाने और ಯಾವ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ये मानते हैं आरिफ और सलीम के पिता एक बार जो एक दिन के लिए अधिकार चलाने की, एक दिन की जो बादशाह बनने के लिए जो हुक्म दे देते हैं. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು? ತಂದೆ. ಅವರೇ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯಿತು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಬಾದ್ಶಾಗಳು. ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಇವ್ರದ್ದೇ ಬಾದ್ಶಾಹತಿ, ಮನೆ ಇನ್ಕೆ ಹಿ ಬಾದ್ಶಾಹತಿ ಚಲೇಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ ಅವರ ತಂದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ अधिकार मिल जाएगी. जो हर किस्म की यानी जो हर तरफ की यानी जो दादी कैसे जो अधिकार चलाती थी, माता पिता दीदी भैया ये सभी कैसे जो अधिकार चलाते थे, ये सभी तरह के अधिकार भी अधिकार चलाने की एक जो अवकाश यहाँ किसको मिलते हैं, यहाँ आरिफ और सलीम को मिल जाती है. फिर जो अभी सुबह होने में कई घंटों थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए नाश्ता तैयार कीजिए. देखिए अभी सुबह होने में कई घंटे थे,
देखिए सुबह होने में ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ सुबह होने के लिए बहुत टाइम थी कुछ वक्त थी समय थी लेकिन आरिफ और सलीम क्या कहती है यहाँ सिर्फ आरिफ ने क्या कहता है अम्मी जो जल्दी उठिए नाश्ता तैयार कीजिए ऐसे जो झिंझोड़ कर क्या करता है उठाता है। झिंझोड़ कर हिलाना का मतलब क्या है मैं पहले ही बोल चुकी आपको। झिंझोड़ कर उठाना यानी जो हड़बड़ा कर उठाना या हिला कर उठाना ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಈಗ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಮ್ಮನ ಆರಿಫು ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬೆಳಕೆ ಹರಿದಿರಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಅಮ್ಮಿ ಜಲ್ದಿ ಉಠಿಯೇ जो खाना तैयार कीजिए नाश्ता तैयार कीजिए टिफ़न तैयार कीजिए ऐसे यहाँ बोलता है। हम इन्हें चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। देखिए क्या सोचती है अम्मी एक झापड़ रसीद करके इसका मतलब क्या है। झापड़ रसीद करके का मतलब है जो एक थप्पड़ मार के झापड़ रसीद करके यानी एक थप्पड़ मार के एक मम्मी जो मम्मी के मन में क्या आती है जो अम्मा के मन में क्या जो आती है कि ख्याल आती है कि इन दोनों को उठकर एक थप्पड़ मारकर मैं फिर सो जाना चाहिए ऐसा यहाँ मम्मी सोचती है या अम्मी सोचती है। ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ರು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಡೋನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕೆ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಎದ್ದೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು ಅದು ಹೇಗೆ ಎದ್ದೇಳಿಸೋ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಗಾಡಿಸಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ। ಅದು ಸಾಕಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೊಡೆಸ್ಬಿಡೋನೇನಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಆರಿಫನ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ। जो मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। लेकिन थप्पड़ मारने के लिए सोच आती है अम्मी को लेकिन फिर क्या याद आती है यहाँ अम्मी के सारे अधिकार को छीन लिया गया है। एक दिन के लिए अम्मी के सारे अधिकार को यहाँ किसको दिए गए हैं यहाँ आरिफ और सलीम को दिया गया है। इसलिए मम्मी या अम्मी क्या हो जाती है अपने आप चुप करती है अपने आप को चुप करा देती है चुप हो जाती है। और फिर दीदी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी कितना हरीरा पिएगी आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। देखिए फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद देखिए दादी आरिफ और ये जो सलीम के दादी हैं वो क्या करती हैं सुबह जल्दी उठकर नमाज अपनी जो नमाज करना यानी प्रार्थना करना ये अल्लाह से प्रार्थना करते हैं है ना उसी को नमाज बोलते हैं। हमारे जो मुस्लिम लोग अल्लाह को प्रार्थना करते हैं ना उसी को हम क्या कहते हैं जो नमाज बोलते हैं। वो नमाज करके यहाँ दादी क्या करती हैं कुछ यहाँ हरीरा बादाम का हरीरा का मतलब क्या है इसमें जो गरम दूध में जो ड्राई फ्रूट्स को बादाम और पिस्ता ये सभी ड्राई फ्रूट्स को डालकर मिक्स किए हुए एक जो दूध एक पीने का चीज़ समझ में आई ना ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಂತಹ ಒಂದು ಹಾಲು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೀನಾ ಶುರು ಕರ್ ದೇತಿ है। लेकिन तो आरिफ ने उन्हें रोका। देखिए लेकिन आरिफ क्या करता है यहाँ दादी को पीने के लिए नहीं छोड़ता है रोकता है। रोक कर क्या करता है तौबा है दादी तौबा यानी हद यानी रोको दादी लिमिट हद ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಅಜ್ಜಿ
ಲಿಮಿಟಾಗಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ जो कितना हरीरा पिएगी आप, जो लिमिट अपने आप को लिमिट में रखो दादी जी, रखिए दादी जी। कितने दूध पीती हैं आप, कितने दो हरीरे पीती हैं आप, जो इतने जो आप पी जाएगी तो आपकी जो पेट है फट जाती है। इष्टोंದು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು हरीरा? हरीरे का मैं पहले ही आपको बोली, जो हरीरा का मतलब ड्राई फ्रूट से बनाई हुई एक दूध है। दूध को गरम करके इसमें जो ड्राई फ्रूट्स को डालते हैं, इसी को हरीरा कहते हैं। कितने ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು, लिमिटಲ್ಲಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ, जो अपने आप को हद में रखिए, अपने आप को लिमिट में रखिए। कितने दूध पीते हैं आप, हरीरा पीते हैं, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ। फिर क्या हो जाती है, और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। इसे बोलने के बाद आरिफ पर दादी क्या करती है, मारने के लिए हाथ उठाती है, ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿತಾರೆ। जो कितने दूध पीते हैं आप, आपकी जो पेट फट जाएगी। ऐसे जो बड़ों के सामने हम बातें किए तो वो सहते हैं क्या अपने आप को? नहीं, उनके जो हाथ आगे बढ़ती है, उनके हाथ ऊपर उठती है हमें मारने के लिए। ಹೌದಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡರೆದ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಮೊದಲು ಅವರು ಏನು ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಕೈ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ। ಹೌದು ತಾನೆ? ठीक उसी तरह जो दादी को भी गुस्सा आ जाती है और इनको मारने के लिए अपने हाथ को उठाती है। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध, बिस्कुट इन सबको दे दो। देखिए नाश्ता मेज़ पर आया, देखिए जो सुबह की जो टिफ़न यहाँ डाइनिंग टेबल पर आती है। यहाँ जो तो आरिफ ने रसोड़िया, जो खान सामा को हम क्या कहते हैं, रसोड़िया कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ, जो शेफ़ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, से कहा अंडे, यानी जो रसोड़िया वालों को यहाँ जो आरिफ क्या बोलता है, जो हुक्म करता है, जो अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। देखिए जो अंडे यानी एग्स और मक्खन, ये बेಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, इन सभी चीज़ों को हमारे सामने रखो। हमारे यानी यहाँ आरिफ और सलीम के सामने खाने के लिए रखना चाहिए। और बिस्किट और दलिया, दूध, बिस्किट इन सभी को क्या करना चाहिए, इस सभी को इन बड़ों के सामने रखना चाहिए। ये सभी यही आज इनके लिए यही जो ಟಿಫನ್ है। ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಟಿಫನ್ನು, ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಲು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಇವತ್ತು। ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಬೇಕಿವತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ। ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು, ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟಿಫನ್ನಿನ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇವ್ರು ತಿನ್ನೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೇ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಕುಮ್ ಚಲಾತೆ ಹೇ, ಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಚಲಾತೆ ಹೇ आरिफ और सलीम ये दोनों। एक ही जो, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दिन के जो बादशाह तो बन गए थे। फिर जो सबको दे दो, आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। देखिए आपा ने कहर भरी नज़रों से, कहर भरी नज़रों से यानी आपत्ति भरी नज़रों से, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैं तो अधिकार तो दे दिया इन दोनों को, लेकिन ये दोनों खाने पीने के जो चीज़ नाश्ता को भी हमसे छीन रहे हैं। इनको क्या क्या नाश्ते में देते थे, ये सभी नाश्ता को हमें ये दे रहे हैं। ऐसे जो क्या है पिता उन्हें देखते हैं। फिर मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। बेबस थी यानी जो कुछ नहीं कर पाते थे। कौन, जो आरिफ और सलीम के पिता, क्योंकि वही एक दिन के जो बादशाहत बने के लिए हुक्म दिए हैं, है ना, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते थे, ऐसे ही बैठे रहे।
और क्या हो जाते जो तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल का मतलब क्या है, वही जो ड्राई फ्रूट्स को मक्खन अंडे, ड्राई फ्रूट्स और मक्खन अंडे ये सभी तर फ्रूट्स यानी जो ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟವಾದ ಫುಡ್ಗಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं. देखिए सब खाने बैठ गए, ये सभी क्या हैं, दादी दीदी भैया माता पिता ये सभी क्या करते हैं, खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं. लेकिन अम्मी क्या है यहाँ, अम्मी को देख के सलीम क्या बोलता है, अम्मी ज़रा आपके दांतों को देखिए जो ಪಾನ್ ಕಾಕೆ ಖರಾಬ್ हो गए हैं. ಪಾನ್ खाना यानी ಅಡಿಕೆಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ऐसे ही काके काके आपके जो दांत क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं. आप देख सकते हैं पान जो खाने के जो दांत कैसे होते हैं, आप सभी देखे हैं ना. ऐसे ही यहाँ जो किसके, सलीम और आरिफ के अम्मी के दांत भी ऐसे ही हो गए थे. और जो क्योंकि जो दांत देखिए पान खाने कितने गंदे हो रहे हैं, मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा. देखिए क्या है, ऐसे जो बोलने के बाद सलीम जो बोलता है अपनी जो अम्मी से, आपके जो दांत पान खाने खा के खराब हो गए हैं, देखिए खराब हो रहे हैं, ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಲ್ಲುಗಳು. लेकिन अम्मी क्या बोलती हैं यहाँ, नहीं मैं तो रोज़ दांत मांजती हूँ. दांत मांजना का मतलब क्या है यहाँ, दांत साफ करना. दांत मांजना का मतलब क्या है यहाँ, जो दांत साफ करना. मैं तो रोज़ अपनी दांतों को साफ करती हूँ. दांत मांजना यानी दांत साफ करना या ब्रश करना. मैं तो रोज़ ब्रश करती हूँ. ऐसे जो ठीक उत्तर देती है ಯಾರು, ಅಮ್ಮ. ನಾನು ದಿವಸ ನನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ದಿವಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ತೀನಲ್ವ ನಾನು, ನನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. फिर नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने ज़बरदस्ती खंदा पकड़कर उन्हें उठा दिया. देखिए नहीं चलिए उठिए, नहीं नहीं, ऐसे जो अम्मी बोलने के बाद ये नहीं छोड़ता है. कौन, सलीम. उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा लेता है. नहीं नहीं चलिए चलिए, यहाँ से उठिए, आप उठकर पहला जो आप अपने जो दांत को क्लीन करके आइए, अपने जो दांत को मांज कर आइए, ब्रश करके आइए, फिर से उठिए उठिए यहाँ से. लेकिन अम्मी तो जो अपनी क्या है यहाँ, जो निवाला तोड़ चुकी थी. निवाला तोड़ने का मतलब क्या है, ये जो एक पल का या एक वक्त का खाना या नाश्ता को अपने जो प्लेट में डाल के रखी थी. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಟಿಫನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕಾಲು ಭಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ತುತ್ತು 2 ತುತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. लेकिन ये क्या करता है सलीम, खाने के लिए नहीं देता है. पहले आपको यहाँ से उठकर दांत मांज के वापस आना चाहिए, फिर आपको नाश्ता मिलेगी. चलिए चलिए चलिए, आपके बात को मैं नहीं मानता हूँ, चलिए उठिए यहाँ से. चलकर आपको क्या करना चाहिए, पहले नाश्ता ख़त्म करके आना चाहिए. अपने जो दांत को मांज करके आना चाहिए, फिर आपको नाश्ता करना चाहिए. ऐसा यहाँ कौन हुक्म चलाता है, सलीम हुक्म चलाता है. और जो नहीं फिर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया. अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भाग के हंसते थे. देखिए अम्मी को गुसल खाने में, अम्मी को वहाँ से भगा देती हैं. कौन, सलीम. क्यों, और गुसल खाना का मतलब क्या है, स्नानघर. गुसल खाना का मतलब क्या है, स्नानघर में जो कौन जाती है यहाँ,
सलीम के अम्मी गुसल खाना जो दांत मारने के लिए जाती हैं और सभी हंस पड़ते हैं। ऐसे ही ठीक उसी तरह अम्मी ने भी सलीम को रोज़ गुसल खाना में ठीक नाश्ता बैठने के समय ही अपने दांत को मांझ कर आना, फिर तुम्हें नाश्ता मिलता है, ऐसा यहाँ अम्मी बोलती थी सलीम को रोज़। ठीक उसी तरह आज सलीम अम्मी को ब्रश करने के लिए ಬೇಯಿಸ್ತಾ है। ದಿವಸ ಇವನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋಗು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮನ್ನೇ ಇವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಇವನು ಟಿಫನ್ ಇನ್ನು ಪಾಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎದ್ದು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ। फिर इसके बाद कैसे कैसे किस पर ये हुक्म चलाते हैं हम अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।